ये इंटीजर भी कहलाता है क्योंकि पाइथन में हम इसको नंबर को इंटीजर ही कह रहे होते हैं, ठीक है, इंटीजर होता है बल्कि। तो अब इसके बाद मुझे यही वैल्यूज़ कहाँ चाहिए, चाइल्ड में चाहिए। तो चाइल्ड में किस तरीके से होगी, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपके फंक्शन के अंदर है आपने पैरामीटर में रखना है प्रॉप्स को। किसको रखना है, प्रॉप्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉप्स को पैरामीटर में रखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे भले कोई हेडिंग दे दो, कोई पैराग्राफ दे दो, ये आपके ऊपर। तो हमने अभी सिर्फ ये देखना है किस तरीके से पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में वैल्यूज आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग बना देंगे। हेडिंग बनाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय नेम इज। अब मुझे इस नेम की वैल्यू कहाँ से चाहिए, पेरेंट कंपोनेंट में से चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे आएगी, अब आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स बनाने। कर्ली ब्रैकेट्स बनाने के बाद यहाँ पे लिखना है प्रॉप्स, और यहाँ पे लिख दोगे डॉट, जो वहाँ पे आपने वैल्यू रखी थी। वैल्यू में क्या, वैल्यू की नाम क्या था आपके पास, नेम का नेम ही था। अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड आपके पास आ जाएगा एंड माय एज इज। तो वो भी आप क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट्स बनाओगे, यहाँ पे आप प्रॉप्स लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे डॉट एज, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये देखो एंड माई एज इज, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये सीन है, तो अब ये देखना है कि वेबसाइट के अंदर हमें रिएक्ट के अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई कैसे जाती है, अब वो देखते हैं। तो यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है रूट्स, ठीक है। ब्राउज़र राउटर होता है, ब्राउज़र और रूट्स होता है, फिर रूटर राउटर होता है। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक टॉपिक होता है रिएक्ट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से बनाना चाह रहे हो, यहाँ से बनाते हो तो कोई मसला नहीं है, बट यहाँ पे आप आ जाना W3 स्कूल में, क्योंकि आप अभी नया नया बनाना सीख रहे हो। तो उसके बाद देखते हैं कि रिएक्ट राउटर यहाँ पे होता क्या है। तो रिएक्ट राउटर जो है वो एक लाइब्रेरी है जो कि आपको प्रोवाइड करती है क्या, रूटिंग कैपेबिलिटीज़, इसके लिए रिएक्ट एप्लीकेशंस के लिए। राउटिंग का मतलब होता है नेविगेशन को हैंडल करना, उनको अलग अलग यानी कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ व्यूज़ के मुताबिक। अच्छा, व्यूज़ क्या होता है, डिफरेंट व्यूज़ से यहाँ पे मुराद ये है, फॉर एग्जांपल मैं अगर लर्न वाले लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास जो लर्न का पेज आ रहा है वो व्यू यहाँ पे। मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, जो कॉन्टैक्ट का पेज मेरे सामने आ रहा है वो क्या है, व्यू है। रिएक्ट राउटर इज अ स्टैंडर्ड राउटिंग लाइब्रेरी फॉर रिएक्ट एप्लीकेशन, इट्स इनेबल यू टू। अब ये क्या क्या आपको इनेबल करता है, ये आपको इनेबल करता है ये मल्टीपल पेजेस इन योर सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये आपको क्या करता है, आपके जो मुख्तलिफ पेजेस होते हैं वेबसाइट को, उनको सिंगल पेज एप्लीकेशन में लाता है, ठीक है। अब जैसे कि हम अगर रिएक्ट एप्लीकेशन में आए, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई एक पेज की पूरी वेबसाइट होती है, ऐसे ही है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं लर्न पे क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्ट मैं कहाँ पर आ रहा हूँ, इधर लर्न पे आ रहा हूँ। अब लर्न से मैं यहाँ पे चला जाता हूँ रेफरेंस से। अब रेफरेंस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे कंटेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। आपका सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे व्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। आपकी देखो यहाँ पे साइड ऊपर देखो ज़रा, रीलोड नहीं हो रही, टैब की तरफ थोड़ा ध्यान दे सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, आपका नज़रिया चेंज, आपका देखना चाहिए, बस नज़रिए की है बात है। तो यहाँ पे सिर्फ देखो ना रिलोड हो रहा है ना कुछ और मसला हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चेंज हो रहा है। चीज़ें आपकी देखो नेटवर्क आपका एक ही जगह है यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी सिर्फ व्यूज़ चेंज हो रहे हैं। तो ये कहलाती है सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, रिएक्ट राउटर को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले रिएक्ट राउटर। अच्छा, जब इसको इंस्टॉल करोगे ना तब भी यहाँ पे देखो एक चीज़ आ रही होगी, क्या है वो, npm, यानी कि नोड पैकेज मैनेजर जो है, यही आपको एक्सटर्नल दूसरी लाइब्रेरीज हो गई या दूसरे कंपोनेंट्स हो गए या दूसरी कोई भी काम हो गया उसको यहाँ पे इंस्टॉल करवाता है। जैसे कि टेबल एंड सीएसएस है, उसको भी मुझे अपने पास इंस्टॉल करवाना होगा तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, npm ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद अपने कोड में आओ और इसको यहाँ पे टर्मिनल में आके प्लस पे क्लिक करके ज़रा नया वाला ओपन कर लो और यहाँ पर आगे इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पे भी या लिख लो कुछ भी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम लिखा हुआ है
और फिर क्या कर दो, इसको एंटर कर दो। अब आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे ये प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा भी रहा होगा कि एडिट 4 पैकेजेस एंड ऑडिटेड 156 पैकेजेस इन 12 सेकंड और साइड 37 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग एंड एन फंड फॉर डिटेल्स, यानी कि इस तरीके आपके पास प्रॉपर मैसेज आ जाए। ठीक है, अब इसका मतलब ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अगर देखना चाहो, अगर आप बाहर से कोई भी चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हो या इंस्टॉल करवाते हो तो वो आपको पैकेज लॉग जेसन में भी नज़र आ जाएगा कि कोई भी अगर आप चीज़ बाहर से आपने इंस्टॉल की, जिस तरह ये रिएक्ट राउटर डॉम है ये। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पे ये देखना है कि काम किस तरीके से होगा। तो सबसे पहला काम ये है कि आपने रैप करनी है अपनी ऐप को, किसमें, किसके साथ, ब्राउज़र राउटर के साथ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब ये जो काम है ये नैप बार का है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं सोर्स के अंदर। अब यहाँ पे देखो काम किस तरीके से होता है, तो देखो सोर्स के ऊपर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे चले जाओगे न्यू फ़ोल्डर, और फ़ोल्डर पे जाने के बाद यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम रखोगे कंपोनेंट्स, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या बनाने वाले हो आप, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बनाने वाले हो, जैसे कि नैपर हो गया और होम्स वगैरह की फाइल्स हो गई, होम वगैरह कंपोनेंट हो गए। तो यहाँ पे एक अलग से काम फ़ोल्डर में काम करोगे देखो सही रहेगा। ठीक है, बाहर इतना कचरा नहीं जमा हो जाएगा, आपका कोड क्लीन भी रहेगा और सेपरेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो भी फाइल होगी वो आप कंपोनेंट्स के अंदर बनाओ। ठीक है, तो राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे बना लोगे न्यू कंपोनेंट। अब यहाँ पे उस कंपोनेंट का नाम रख दोगे navbar डॉट js, और यहाँ पे आप फंक्शन कंपोनेंट बना लोगे RFCE। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करने का बोला उसने, सबसे पहले आप क्या करो, रैप करो अपनी ऐप को इसके अंदर। तो कैसे करोगे, लेस देन का साइन बनाओगे और यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे जरूरत नहीं क्योंकि ब्राउजर राउटर के अंदर ही वो कह रहा है कि पूरे रैप कर दो इसके। तो अब यहाँ पे देखो नीचे सजेशन में आ रहा होगा ब्राउजर राउटर, आ रहा है तो इसको सेलेक्ट करो और एंटर कर दो और फिर इसको यहाँ से क्लोज कर दो। अब इसके अंदर रैप करना है अपने तमाम रूट्स वगैरह का काम जो भी है। तो अब उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, अब क्रिएट करोगे यहाँ पे व्यूज़। क्या क्रिएट करोगे, तो व्यू हमारे पास कौन कौन से हैं, होम है, अबाउट है और कॉन्टैक्ट है। टू डिमॉन्स्ट्रेट राउटिंग वी विल क्रिएट द 3 पेजेस, और अब ये या तो पेजेस भी कहलाते हैं या फिर इनको आप व्यूज़ भी कह सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल यहाँ पे लिख देंगे होम डॉट JSX। फिर दोबारा यहाँ पे न्यू पे आओगे, अब यहाँ पे आ जाएगा अबाउट डॉट JSX। अब यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पे लगा दोगे कॉन्टैक्ट डॉट JSX। ठीक है, अब जितने भी कंपोनेंट्स बनाते हो ना उनके अंदर ये फंक्शन कंपोनेंट लाजमी बनाया करो, क्योंकि जब ये नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है फिर नए बार में इंपोर्ट भी नहीं करवा पाओगे इनको। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, ये व्यूज़ वगैरह क्रिएट हो गए हमने। ये जो यहाँ पे तो खैर एक ही उसमें लिखा हुआ है, बट आप इसको अलग अलग फाइल्स में कर लो, वो सही रहता है। अब आ जाओ बेसिक राउटिंग के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं बेसिक राउटिंग के अंदर। पहली चीज़ होती है लिंक, इसको भी इंपोर्ट करवाना होता है। उसके बाद रूट्स होता है, उसके बाद रूट होता है। लिंक क्या है, ये क्रिएट करेगा नेविगेशन लिंक, जो कि अपडेट करते रहेंगे किसे, यूआरएल को। जो आपके पास यूआरएल होता है ना यहाँ पे, उसको अपडेट करता रहेगा ये। और एक होता है यहाँ पे, ये समझ लो एक कंटेनर है, ये एक डिव की तरह होता है जिसके अंदर आपके पास तमाम रूट डेफिनेशन मौजूद होती हैं। यानी कि एक रूट्स का टैग बनेगा और उसके अंदर तमाम ये रूट होंगे आपके पास। अब रूट क्या करता है, रूट आपको करता है डिफाइन करता है मैपिंग को किसके दरमियान पे, यूआरएल के पाथ में और फिर कंपोनेंट के। ठीक है, अब चलो नेविगेशन लिंक्स बना के देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ब्राउजर राउटर के अंदर क्या बनाओगे, इधर नेप बनाओगे। तो यहाँ पे आप करोगे नेप का टैग बनाओगे। अब नेप का टैग बनाने के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे लिंक का टैग, कौन सा, जो कि लिंक्स होंगे। लिंक्स क्या होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट पे चला जाऊँ। ठीक है, एंकर टैग तो होता नहीं है यहाँ पे, एंकर टैग की जगह हम यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं, लिंक का टैग यूज़ कर रहे हैं। और याद रहे ये भी इंपोर्ट होना चाहिए ऊपर। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दो। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखो, अब ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है इसका, लिंक का क्या है, टू है और राइट स्लैश है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 2 और यहाँ पे दे दोगे राइट स्लैश और यहाँ पे आ जाएगा होम।
अच्छा यहाँ पे हम टू में इसलिए कुछ नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट पेज होगा, ये जो